हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम्स यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसको मोटा मोटी तौर पे डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल अपने पास, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो देखो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे न्यूमेरिकल, और मैं किसी भी एक लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ दूंगा, समझा दूंगा उसको, और उसके बाद अपने उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, कि तुम्हारे पास 5 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस लगाया जाता है किस पे, 0.1 मीटर लंबाई के तार के ऊपर। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है Vd जो है आपके पास वो आपको दिया गया है। इसके बाद इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज दिस, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया है और पर मीटर क्यूब है, तो ये क्या है तुम्हारे पास नंबर डेंसिटी, एन का मान कितना आ गया 10 8 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ का प्लस का 28, ओके। इसके बाद क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, तुम्हें इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो मान लो अपने को फॉर्मूला याद नहीं है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद है, I इज इक्वल टू NEVD, ठीक है। इसे कैसे करोगे, I बटा AJ बनेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास J बराबर NEVD। J बराबर क्या होता है सिग्मा E, सिग्मा E आ गया। यहाँ क्या है NEVD, तुम्हें क्या चाहिए रेजिस्टिविटी, तो सिग्मा बराबर क्या होता है 1/ρ। E बराबर क्या हो जाएगा V बराबर होता है ED, मतलब ये वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों के बीच के अंतर है, दोनों प्लेटों के बीच का मान लो, या फिर जो तार की लंबाई यहाँ पे वो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा V/D। V/D यहाँ पे हो गया N, नंबर डेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को पता है, Vd अपने को दे रखा है, तो यहाँ से रो निकल जाएगा। तो यहाँ रो क्या हो जाएगा, देखो रो हो जाएगा यहाँ पे रो बराबर V बटा D, साथ में क्या आ जाएगा NEVD। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, E चार्ज है दे रखा है, नंबर डेंसिटी दे रखी है, दूरी जो है 0.1 मीटर दे रखी है, V क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वो भी दे रखा है, सारा मान रखो। V क्या हो जाएगा 5, D क्या हो जाएगा 0.1, नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगी 8 28, 8 गुणा 10 की पावर 28, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात -19, और Vd का मान आपको दे रखा है 2.5 गुणा 10 की घात -4, 2.5 गुणा 10 की घात -4, ये सारे के सारे आ गए, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आपके पास जो प्रतिरोधकता रो है वो आ जाएगी, सोल्व कर लेना, तुम्हारा इसमें सोल्व करोगे तो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा, ऑप्शन कोई भी एक मैच हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मटेरियल बी हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए, जो बी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना वो ए के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से 2 गुना है। ए सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी से क्या किया, एक सर्कुलर वायर बनाया गया, सर्कुलर वायर बना लिया मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी से जो बनाया, बी हैज द ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ए वायर मेड ऑफ ए, हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ ए, तो जो तुम्हारे पास बी की रेडियस होगी वो ए की रेडियस से क्या है 2 गुना है। देखो बोल रखा है ए सर्कुलर वायर मेड ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखना सर्कुलर वायर का मतलब सिंपल जो वायर होता है ना वो वाला वायर। A circular wire was made of B has twice the diameter of a wire made of A, ठीक है, तो दुगना कर दिया। Then the two wires to have the same resistance, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो इनकी लेंथ का जो रेशियो है वो क्या होगा, ठीक है। दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल कर दो, R बराबर RB, R क्या हो जाएगा रो L अपॉन A क्या होगा, सर्कुलर वायर है तो पाई R स्क्वायर, ये लो। इसी तरीके से रो B L B, बिकॉज बोला इन्होंने कि इनका रेजिस्टेंस जो है वो क्या करना है आपको बराबर करना है, ठीक है। करो इसको सोल्व, रो बी बराबर क्या है 2 रो ए, तो रो बी की जगह क्या आ जाएगा 2 रो ए, और क्या बोला है आर बी है वो क्या है 2 आर ए है, तो आर बी की जगह पाई का पाई 2 आर ए रखो, 2 दूने 4 आर ए का स्क्वायर, यहाँ आ गया रो ए, रो बी की जगह आया था 2 रो ए, रो बी की जगह आया था 2 रो ए, और यहाँ है एल ए बटा पाई ऑफ आर ए स्क्वायर,
सोल्व कर दो, आर से स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, और रो ए से रो ए गया, 2 से इसको काटोगे तो यहाँ पे बच गया 2। आपको चाहिए एल बी बटा, ये देखो यहाँ पे गलती है, एल बी बटा एल ए चाहिए आपको, तो एल बी बटा एल ए, ये एल बी था इधर, बी वाली साइड है ना, तो एल बी बटा एल ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया आपके पास, तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इफ ए वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट्स 0.1% लॉन्गर देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर एक वायर को खींच के 0.1% लॉन्गर बना दिया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो लेंथ में चेंज किया है ना, लेंथ में चेंज किया है, तो अपने पास आर बराबर क्या होता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आकर के ये आपका जो एरर वाला पोर्शन होता है ना उसमें आएगा, पर वो है फिजिक्स का ही पोर्शन, तो इसको यहीं देख लेते हैं। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। इन्होंने पूछा है अगर लेंथ को कितना कर दिया आपने, 0.1% बढ़ा दिया, मतलब पहले 100 थी तो अब ये हो गई 100.1%, ठीक है, इतना कर दिया, तो प्रतिरोध में क्या चेंज आएगा, रो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए को भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर आप किसकी बात करना चाहते हो, लेंथ की बात करना चाहते हो, तो नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट कैसे होगा, नीचे एल से गुणा ऊपर एल से गुणा, तो नीचे क्या बनेगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब आर बराबर आ गया रो नीचे आ जाएगी वॉल्यूम भी, और यहां आ जाएगा आपके पास एल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कैसे करते हो, देखो टेक एल एन बोथ साइड, लॉग ले लो दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा एल एन आर बराबर, ये कांस्टेंट पार्ट बन गया, इसको मैं ए बोल देता हूं, तो एल एन ए बी, एल एन ए बी मतलब एल एन ए प्लस एल एन बी। अब ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया, एल एन बी, बी क्या है एल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा एल स्क्वायर, कोई पावर होगी वो आगे आ जाएगी, तो ये बनेगा अपने पास एल एन आर बराबर एल एन ए प्लस 2 एल एन एल, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो तो क्या बनेगा, एल एन आर का 1 अपॉन आर डी आर, एल एन ए क्या है कांस्टेंट, तो 0 प्लस 2 का 2, ये आएगा 1 बटा एल, और यहाँ आ जाएगा डी एल, तो ये आ गया डी आर बटा आर बराबर 2 डी एल बटा एल। मतलब एल के अंदर परसेंटेज में जितना चेंज होगा उसका डबल चेंज किस में होगा, आर में होगा। तो यहाँ इन्होंने क्या किया था, 1% 0.1% बढ़ा दिया था, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कितने से, 0.2% से, ठीक है। ये आपको इसी तरीके से करने हैं, जो आपके एरर वाले क्वेश्चन आएंगे, लोग ले रिलेशन निकालो और वहां से आगे करो। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिफरेंट कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है, उनके जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, सेम है। इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर एट T1 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कंडक्टर एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पहले और दूसरे का 0 पे तो सेम है, और जो T1 पे पहले का और T2 पे दूसरे का क्या है, इक्वल है। तो तुम्हें बताना है इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो इनका ताप गुणांक है प्रतिरोध का, वो कितना होगा, मतलब अल्फा 1 बटा अल्फा 2 कितना होगा, उनका रेशियो कितना होगा। तो निकालें, देखो T1 C के ऊपर पहला जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इजिकल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। कितना तापमान बढ़ाया तूने, 0 से T1 तक गए, तो T1 बढ़ाया, तो ये आ जाएगा T1। क्या बोला है, पहले का T1 पे दूसरे का T2 पे बराबर है, तो R0 1 प्लस अल्फा T ऑफ 2। अब क्या करना है, अल्फा 1 बटा अल्फा 2 निकालना है, सोल्व कर दो। इससे ये गया 1 से 1 गया, क्या चाहिए, T1 बटा T2 बराबर कितना आ गया आपके पास, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, तो ये आ गया अपने पास T1 बटा T2 बराबर अल्फा 2 बटा अल्फा 1। ये आपने को क्या चाहिए, अल्फा 1 बटा अल्फा 2, तो ये क्या हो जाएगा T2 बटा T1, तो T2 बटा T1 कहाँ है, ये रहा, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, सब दोनों की डायमेंशन क्या है, आइडेंटिकल है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सारी डायमेंशन आइडेंटिकल और सीरीज में कनेक्ट किया है, ये लो कर दो, कनेक्ट कर दिया। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल वायर, इसकी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है, देन द इफेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इस इफेक्टिव की जो सिग्मा होगी वो क्या कैसे रिलेट करेगी इन दोनों के साथ, देखो कैसे करोगे इसको। ये R1 होगा इसका रेजिस्टेंस, इसका R2, क्या बोला है, 2 मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, सब कुछ आइडेंटिकल है, एरिया भी,
ये R1 है, ये R2 है। एरिया और लेंथ दोनों क्या है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल डायमेंशन आइडेंटिकल है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये वगैरह, ठीक है। जो रजिस्टिविटी है ρ1 वो दोनों की अलग अलग ही रहेगी, इसकी ρ1 है, इसकी ρ2 है। तो यहाँ पे R1 है वो क्या हो जाएगा ρ1 L अपॉन ए, क्योंकि डायमेंशन आइडेंटिकल है, तो ρ2 L अपॉन ए। जो R इक्विवेलेंट आएगा सीरीज का वो क्या आता है R1 प्लस R2, तो ये आएगा ρ1 L अपॉन ए प्लस ρ2 L अपॉन ए। क्या आ गया ρ1 प्लस ρ2 इंटू क्या आ गया L अपॉन ए। यहाँ R इक्विवेलेंट इसको क्या लिखोगे कंबाइन करके जो बनेगा, तो रो इक्विवेलेंट रो L अपॉन ए, इसकी L कितनी होगी 2L होगी, L अपॉन ए का एरिया सेम का सेम, तो A से A गया L से L गया, तो यहाँ आ गया अपने पास रो इक्विवेलेंट बराबर ρ1 प्लस ρ2 बटा 2। तो रो इक्विवेलेंट क्या आ गया ρ1 प्लस ρ2 बटा 2। अब इसका उल्टा करोगे, अब रो की जगह क्या लिख सकते हो सिग्मा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सिग्मा, क्या बनेगा 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2, नीचे आ जाएगा 2। सोल्व करो इसको, क्या होगा उल्टा कर दो तो सिग्मा इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 बटा 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। सोल्व करो 2 बटा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, नीचे आएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2, वो चला जाएगा ऊपर। तुम्हारे पास सिग्मा इक्विवेलेंट क्या आ गया 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बटा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। 2 सिग्मा देखो आ गया ना 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बटा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। कहीं गलती है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये देखो ये दोनों ऑप्शन सेम है ना, तो यहीं कहीं पे गलती है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, थोड़ा सा देख लो इसको करके, सिग्मा 2 बटा सिग्मा 1 नीचे आएगा, एक में ही है, 2 ऊपर आ जाएगा है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसके अंदर C आ जाएगा। बाकी मैं और कंफर्म कर देता हूँ आपको इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आएगा। सॉल्यूशन देखिए एक मिनट, सही है C आएगा आपके पास है ना। ये बस लिखा टाइपिंग सही नहीं हो रखी इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर C हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, A व B के बीच में प्रतिरोध क्या होगा। ये A है ये B है, इनके बीच में प्रतिरोध निकालना है। देखो ये तीनों क्या है समांतर क्रम में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालें। कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16, इसको क्या लिख सकते हो 2/16, तो 2 1 3 1 4, 4/16 काटोगे तो 1/4, ये आएगा 1/r इक्विवेलेंट, तो r आ गया अपने पास 4। तो यहाँ के लिए r क्या आ गया r1 इजिकल टू हो गया 4। 9 और 18 का करोगे तो 1/9 प्लस 1/18, इसको आप लिख सकते हो 2/18, तो ये हो गया 3/18 मतलब 6, तो ये बन जाएगा 6। तो 6 प्लस 6 इसका कितना होगा इस लाइन का 12, और 12 20 और 4 इसका हो गया 24, तो ये 24 है ये 12 है, इसका फिर से समांतर करो तो 1/12 प्लस 1/24, तो ये बनेगा अपने पास 2/24, तो 2 और 1 3/24, काटोगे तो कितना आएगा 1/8। तो तुम्हारे पास जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितना बन गया 8 ओम का बन गया। कितने का 8 का। ये आपस में क्या थे पैरेलल में थे, ये आपस में पैरेलल में थे, फिर जो यहाँ बना और यहाँ बना वो सीरीज में हो गए, यहाँ बना वो सीरीज में हो गए, फिर ये दोनों आपस में फिर से पैरेलल में हो गए। तो फाइनल जो आंसर आएगा A और B के बीच में रेजिस्टेंस का वो आपका कितना रहेगा 8 ओम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करंट इन द सर्किट गिवन इज, इसके अंदर जो आई करंट है वो पूछिए कितनी है। कुछ नहीं करना, क्या करो आप KCL KVL लगाओ, ये लो इधर I1 आ रही है, मान लो इधर कितनी जा रही है I1 आ रही थी, तो इधर कितनी जाएगी फिर I माइनस का I1, इधर से I आ रही थी इधर I1 चली गई, तो इधर कितनी जाएगी I माइनस का I1। ठीक है KCL लगाओ, KCL KVL जो भी आप लगाते हो KVL लगाओ। यहाँ पे पहले इसमें लगाता हूं, तो देखो नेगेटिव में इंटर कर रहा हूं तो मैं मेरे तरीके से लगा रहा हूं ना, नेगेटिव में इंटर कर रहा हूं तो माइनस का 2, वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव में आएगा मेरे वाला I1 है, तो I1 गुणा 2, फिर इधर आ गए तो ये फिर से नेगेटिव में, तो नेगेटिव में 2, फिर से वोल्टेज ड्रॉप प्लस में 2 गुणा I बराबर 0। इक्वेशन नंबर आ गई 1। दूसरी इक्वेशन बनाओ इसके अंदर, तो ये आएगी माइनस का 2 और प्लस का 2 गुणा I और माइनस का फिर से 2 और प्लस का I माइनस का I1 गुणा 2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर आ गई 2।
सोल्व करें इसको, सोल्व करो, आई निकालना है तो i2 i1 हटा दो, i1 ऐसे भी हट जाएगा, दोनों को ऐड करो तो ये माइनस का 2i1 है और ये प्लस का 2i1 है तो ये कट जाएगा, ये लो जी कट गया। बाकी सोल्व कर दो, ये कितना आ गया माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 मतलब माइनस का 8 और i2 कितने बचेगा 2 2 4 2 3 6 प्लस का 6i बराबर 0 तो 6i बराबर 8 या i बराबर 8/6 या कह दो 4/3 तो ये कितना आएगा 1.33। तो जो करंट थी आपके पास कितनी आ गई 1.33 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सर्किट शोन बिलो द रेजिस्टेंस आर गिवन इन ओम एंड द बैटरी इज अज्यूम्ड आइडियल विद ईएमएफ इक्वल टू 3 वोल्ट। देखो क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो द रेजिस्टेंस आर गिवन इन ओम एंड द बैटरी इज अज्यूम्ड आइडियल विद ईएमएफ इक्वल टू 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट की बैटरी लगी है। द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R4, जो R4 है ना इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी आपको ये पता करना है। ठीक है, मान लो ये भी मैंने सबसे पहले तो देखेंगे कि ये वोल्टेज कितना करंट ड्रॉ कर रही है। ठीक है, वैसे देख सकते हैं काफी तरीके हैं इसके, देखो मैं नॉर्मल तरीके से करता हूं इसको। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका पैरेलल बनाओ 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/30 तो ये हो गया 2/60 तो ये हो गया 2 और 1 3/60 3/60 काटोगे तो 1/20 तो यहां से कितना बना 20 20 प्लस 30 ये कितने बन गए 50। इसके इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया 50 50 यहाँ पे 50 आ गया और ये खुद से 50 है तो 50 और 50 जो है वो क्या है पैरेलल में है। क्या है पैरेलल में है तो ये कितना बन जाएगा 25। कितना बन जाएगा टोटल 25 बन जाएगा। अब 25 और 75 को क्या करने हैं 3 वोल्ट खुद में बांटने हैं। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 3 वोल्ट है, ये अपने पास 50 ओम है, यहाँ पे आ जाएगा 25 ओम। तो ये तो 3 है अपने पास, ये कैसे बंटेंगे 50 में बंटेगा 25 में बंटेगा, 2 भाग इसके पास जाएंगे 1 भाग इसके पास जाएंगे, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, जबकि जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, सीरीज में है तो करंट सेम रहेगी, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आर के समानुपाती रहेगा। तो 2 वोल्ट यहाँ पे 1 वोल्ट यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितनी वोल्ट ड्रॉप होगा 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, सेम समांतर वाले में सेम ही होता है। तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट। अब इसका रेजिस्टेंस कितना आया था 60 और 30 वाले का 20, तो इसका 20 है, ऊपर वाले का इसका 30 है। तो अब जो ये तुम्हारे पास 1 है, 1 बंटेगा ना किस किस में, यहाँ पे कितना आया था 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट किस किस में बंटेगा 20 में बंटेगा और 30 में बंटेगा। तो 2 हिस्से इसके पास जाएंगे, 3 हिस्से इसके पास जाएंगे, तो 20 वाले के पास कितने जाएंगे 0.4। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो आएगी 0.4 वोल्ट। ठीक है, 0.4 वोल्ट आ गई। अब ये फिर से बंटेगी, 0.4 वोल्ट आ गई ना, किसी में नहीं बंटेगी। अब ये समांतर है तो दोनों के अंदर 0.4 वोल्ट ही होगी। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया 0.4 वोल्ट। एक बार दोबारा बताऊं, देखो दोबारा थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हें हो सकता है। ये 60 है ये 30 है, दोनों कंबाइन करोगे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/60 2/60 3/60 मतलब 20, ये बनाएगा 20 प्लस 30 बनाएगा 50 50 और 50 समांतर में मतलब क्या बोलते हैं पैरेलल में, तो ये बनाएगा 25। तो 50 और 25 के अंदर वोल्टेज बटेगी 3 बटेगी, तो इसके पास तो आएगी 2 और इसके पास आएगी इधर आके 1, इधर भी 1, तो इधर भी कितनी आएगी 1। अब देखो ये वाला कॉम्बिनेशन ये वाला क्या है सीरीज में है, तो वोल्टेज बंटेगी। यहाँ पे 30 थी यहाँ पे 20 थी, तो 2 हिस्से इसके पास 3 हिस्से इसके पास, 2 हिस्से इसके पास मतलब 0.4 इसके पास और 0.6 इसके पास, 0.4 इसके पास। ये दोनों क्या है वापस के अंदर समांतर क्रम में, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इसमें भी 0.4 और इसमें भी 0.4, तो आंसर आ गया 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न अनंत लंबाई के परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, इस सर्किट को तुम ऐसे बना सकते हो, देखो ये ए, ये आ गया 1 ओम, ये आ गया 1 और ये आ गया बी। अब ये सेम का सेम सर्किट यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को तुम फिर से क्या लिख सकते हो ए बी, और इनके बीच में रेजिस्टेंस होगा इधर इस साइड, वो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ये बीच वाली लाइन होगी नहीं। ठीक है, ये चीज आप समझे क्या थोड़ी सी, देखो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से देखो
आगे सेम का सेम वही का वही सर्किट है जो कि कहाँ है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, समझ रहे हो क्या। तो एक 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 और इससे आगे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर। अब देखो आर और वन क्या है, पैरेलल है, तो ये कैसे बनेंगे, आर इंटू वन बटा आर प्लस वन। तो रेजिस्टेंस कितना बना, आर बटा आर प्लस वन, ठीक है, आर बटा आर प्लस वन। अब यहां तक आ गया आर बटा आर प्लस वन, तो वन और ये वाला आर बटा आर प्लस वन और ये वन वाला, तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आर टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 प्लस आर बटा आर प्लस वन, मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा आर टोटल भी क्या है, आर टोटल भी क्या है, ये तो आर ही तो है, तो यहां पे भी क्या आएगा, आर ही आएगा, आर। इसको सोल्व करो तो ये बनेगा 2r प्लस 2 प्लस आर, आर प्लस वन का मल्टीप्लाई तो आर स्क्वायर प्लस आर। समझे क्या, इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, इधर से देखोगे तो आर और इधर भी आर, क्योंकि इनफाइनाइट है तो एक आधा कम कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल भी आर है और यहां से इसको आर प्लस आर है और वन को समांतर में किया तो तुम्हारे पास ये वाला रेजिस्टेंस आया, ये जो है वो वन और वन के सीरीज में है, तो ऐड किया तो टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना आ गया, 2 प्लस आर बटा आर प्लस वन, और ये खुद क्या है, आर है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आर प्लस टू, 2r प्लस टू, 2r प्लस टू प्लस आर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। सोल्व करो तो ये आ गया अपने पास, इधर ले जाओ इन सबको, ये हो गए 3r, इधर गया तो 2r, तो 2r स्क्वायर माइनस का r से r गया, माइनस का 2r माइनस का 2 बराबर 0, तो ये आएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac 8, नीचे आ जाता है 2a। ये आ गई अपने पास r की वैल्यू, क्या आ गई, श्रीधराचार्य विधि से मैंने इसको सोल्व किया है। कौन सी विधि, श्रीधराचार्य विधि। ये आप थोड़ा सा गूगल कर लेना, श्रीधराचार्य विधि, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये ऐसे है देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर समीकरण है तो इसके जो रूट होंगे, इसका जो हल होगा वो क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। इस तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है। तो ये आएगा 2 का भाग दो तो इधर 1, 2 का भाग इसमें दोगे तो 2 दूने रूट में जाएगा 4, 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4 प्लस 4 दूने 8, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट 3। 1 माइनस रूट 3 हो नहीं सकता तो आंसर होगा 1 प्लस का रूट 3। देखो या क्या ये आपका आंसर है, ये रहा 1 प्लस का रूट 3, ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। एक इलेक्ट्रिक करंट पास होती है दो थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग 2 वायर ऑफ द सेम मटेरियल कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 वायर हैं जो पैरेलल के रूप में कनेक्ट है। पैरेलल इफ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द वायर आर इन द रेशियो, लेंथ जो है उनका रेशियो 4/3 है, L1 बटा जो L2 है आपके पास दोनों की, और जो रेडियस है उसका रेशियो क्या है, R1 बटा R2 का 2/3 है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर, करंट किस में से जाएगी, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है R2, दोनों के अंदर जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो I1 R1 बराबर I2 R2, तो जो वो करंट होगी ना वो इसके डिसप्रोपोर्शनल होगी, समझ रहे हो क्या। जो I1 आएगी वो कितनी आएगी, I1 आएगी टोटल करंट इंटू दूसरे का रेजिस्टेंस बटा R1 प्लस R2। इसी तरीके से जो I2 आएगी, जो करंट होगी वो आएगी I इंटू R1 बटा R1 प्लस R2। इनका रेशियो पूछा है, धाराओं का अनुपात पूछा है, तो निकालो I1 बटा I2 निकालो, कितना आएगा, ये आएगा अपने पास I1 है I R2, ये तो कैंसिल हो जाएगा लास्ट के अंदर, तो नीचे आएगा I R1, तो I से आ गया, ये आ गया R2 बटा R1। R2 क्या होगा, रो 2, रो सेम मटेरियल से बना है, देखो सेम मटेरियल है ना, तो रो सेम रहेगा, रो L अपॉन ए, L1 अपॉन A1, और इसी तरीके से रो L2 अपॉन A2, इससे कट गया तो ये बनेगा L1 बटा A1, ऊपर जाएगा तो L2 नीचे रहेगा और A2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया L1 बटा L2 A2 बटा A1, तो पाई R2 स्क्वायर बटा पाई R1 स्क्वायर, तो ये बन गया अपने पास, पाई से पाई गया L1 R1 स्क्वायर, L1 R2 स्क्वायर बटा L2
r1 स्क्वायर। सॉल्यूशन करो, L1 बटा L2 कितना था 4/3 गुना R1 बटा R2 2/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सोल्व करो, 4 से 4, 3 से 3, तो ये कितना आ गया 3। तो आंसर कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो आइडेंटिकल सेल्स सेंड द सेम करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और कनेक्टेड इन पैरेलल। कि तुम्हारे पास दो सेल हैं आइडेंटिकल, एक ये रहा एक ये रहा, इनको तुम चाहे, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों को चाहे सीरीज में कनेक्ट कर दो और चाहे इनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ये क्या करते हैं, जो बाह्य आपका सर्किट है उसके अंदर सेम करंट क्या करते हैं, सेंड करते हैं। मान लो इन्होंने करंट सेंड करी आई, और इस केस में भी ये आर हो गया और इन्होंने करंट सेंड करी आई, आइडेंटिकल है, मतलब इसका विद्युत वाहक ई हो गया, ईएमएफ ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, तो ये भी ई, ये भी आर और ये भी आर, दोनों सेम करंट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं बाह्य सर्किट में। जबकि प्रतिरोध कितना है 2 ओम, 12 वाला प्रतिरोध कितना है 2 ओम, ये भी 2 है और ये भी कितना है 2 है। तो जो करंट फ्लो होगी वो क्या है, इक्वल है। तो तुम्हें बताना है जो समूल आर है इसका मान कितना होगा, समूल आर जो है इसका मान कितना होगा, मतलब आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो पहले वाले में करंट कितनी आएगी, पहले वाले में आएगी आई बराबर वी बटा आर, वी कितना है 2ई बटा आर कितना हो गया 2r प्लस का ये वाला आर। आई बराबर क्या होता है वी बटा आर, तो वी क्या हो गया आर, वी प्लस वी तो 2v बटा आर आर आर, तो 2r प्लस 2। ये एक तो होगी ये आई पहले के अंदर। दूसरे के अंदर आई कितना होगा, दूसरे में आई होगा v बटा आर, पहले के अंदर v कैसे आता है E1 बटा R1। समांतर क्रम के अंदर तुम्हारे पास EMF कैसे आता है E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 बटा 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो आ गया EMF। बटा आप चाहिए तुम्हें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कैसे आएगा, देखो रेजिस्टेंस तो समांतर क्रम में सीधे ही आता है, R1 R2 है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका आई बराबर v आ गया, ये R क्या आ जाएगा R इंटू आर बटा आर प्लस आर। कर दो सोल्व, सोल्व करो, क्या आएगा, ये आएगा अपने पास 2e बटा आर बटा 2 बटा आर, और दोनों के नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर बटा 2r, मतलब r बाय 2। तो फिर इसको सोल्व करेंगे, तो पहले तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो r बटा 2, तो r से r गया 2 से 2 गया, तो ये बचेगा e, तो यहाँ पे बचेगा e बटा r बटा 2, तो r नीचे 2 ऊपर, तो ये आएगा 2e बटा r। यहाँ से कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 2e बटा r, तो 2e बटा r को इक्वल रख दो, क्योंकि देखो दूसरे के अंदर भी करंट धारा कितनी है आई है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है कि चाहे आप इनको समांतर में ऐड करो या श्रेणी क्रम में ऐड करो, दोनों केस में धारा क्या रहेगी आई रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2e बटा r प्लस 2, पहले कॉम्बिनेशन के अंदर करंट, दूसरे कॉम्बिनेशन में आ गई 2e बटा r, 2e बटा r। इसको सोल्व कर दो, समूल r का मान निकाल दो, करो सोल्व। 2 से 2 गया, e से e गया, क्या आ गया r बराबर r प्लस 2। गलत हो गया ये तो, नहीं नहीं गलत नहीं हुआ, सही है, सही है क्या, 2e से 2 ही गया, r बराबर r प्लस 2, ये तो 0 आ गया r, सही नहीं हुआ। अरे 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 अरे, आई बराबर v बटा r, तो ये तो v हो गया, ये r क्या होगा इसके प्लस में, ये 2 भी तो आएगा, ये 2 भी तो इसके प्लस में रहेगा। तो सेकंड केस के अंदर जो आपके पास आपने आई निकाला वो दोबारा निकालो, समांतर क्रम वाले के अंदर जो आई निकलेगा अपना वो कैसे निकलेगा, देखो पहले तो इसका कॉमन आएगा तुम्हारे पास वोल्टेज, इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, तो कितनी आएगी E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 बटा 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो आ जाएगी इस कॉम्बिनेशन से क्या वोल्टेज, बटा चाहिए रेजिस्टेंस, तो आर आर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कैसे बनेगा आर इंटू आर बटा आर प्लस आर, और प्लस के अंदर कितना है ये 2। अब इसको सोल्व करो, ये 1 बटा आर है, ये 1 बटा आर है, ये भी 1 बटा आर बनेगा, ये भी 1 बटा आर बनेगा, क्यों, क्योंकि आर आर इक्वल है और जो ईएमएफ है वो भी इक्वल है, तो ये सारे कट जाएंगे आपस में, कट जाएंगे, ऊपर बचेगा तुम्हारे पास 2e और नीचे ये बचेगा सीधा सीधा 2, तो 2 से 2 गया, यहाँ बचेगा अपने पास e और यहाँ है
आर से आर गया, इसे ही आर चला जाएगा, आर बटा 2 प्लस 2। इसको सोल्व कर देते हैं हम, तो इसको तो छोड़ दो। ये था अपने पास 2e बटा 2r प्लस 2, 2e बटा 2r प्लस 2 इक्वल क्या आ गया अपने पास e बटा r प्लस 2, e बटा r बाई 2 प्लस 2। करो सोल्व, सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, पहले इसको सोल्व कर दो इस साइड को थोड़ा सा, तो ये बन जाएगी 2e बटा r प्लस का 4। अब इसको और इसको सोल्व करो तो 2e से 2e गया, ये इधर चला जाएगा r प्लस 4, इधर आ जाएगा 2r प्लस का 2। सोल्व करो, इससे काटोगे बचेगा r, इससे काटोगे बचेगा 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, r बराबर क्या आ गया 2 ओम आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, 280 ओम प्रतिरोध का एक वोल्टमीटर एक शोषक सेल के सिरों के सापेक्ष 1.4 वोल्टेज मापता है। ठीक है, 280 ओम का एक वोल्टमीटर है, वो एक शोषक सेल के सिरों के सापेक्ष 1.4 वोल्ट वोल्टेज मापता है। तो इतनी प्रतिरोध था, इतनी वोल्टेज मेजर कर रहा था, तो करंट कितनी फ्लो हो रही थी इसके अंदर से, आई बराबर क्या आ जाएगा V बटा R। तो ये जो वोल्टेज करंट कितनी फ्लो हो रही थी, नीचे एक जीरो और 14 दूनी 28, 1 बटा 2000, तो 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया अपने पास पहला। आगे क्या बोल रहे हैं, जबकि एक विभवमापी द्वारा प्राप्त वोल्टेज इतनी है, विभवमापी वोल्टेज खाएगी नहीं, तो ये ई दे रखा है, ई है अपने पास 1.55 और V बराबर क्या होता है E माइनस का IR। जो वोल्टेज थी वो कितनी थी 5 गुणा 10 की घात माइनस 3, नहीं वोल्टेज थी वो कितनी थी 1.4, तो वोल्टेज थी वो थी 1.4 बराबर E कितना है अपने पास 1.55, विद्युत वाहक बल माइनस का करंट कितनी निकाल रही है वो सेल 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 गुणा समोदार का मान हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 समोदार बराबर 1.55 माइनस का 1.4, तो ये आ गया 0.15 भाग 5 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये क्या आ जाएगा समोदार। सोल्व करो, 5 दिए 15, तो 0.03 गुणा 10 की घात 3, तो ये आ जाएगा 30 ओम आ गया। तो बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 30 ओम होगा। और तुम्हें पता है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार एक बैटरी बाह्य प्रतिरोध को तभी अधिकतम जो शक्ति है वो संचित करती है जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और जो बाह्य लोड प्रतिरोध है दोनों क्या हो इक्वल हो। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध 30 है तो बाह्य प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा अपने पास 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 cells having the internal resistance 0.2 ohm and 0.4 ohm are connected in parallel। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो इनको कनेक्ट करो पैरेलल के अंदर, ये लो कर दिए 0.2 ओम और इसका हो जाएगा 0.4 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल इज 1.5 वोल्ट। द ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल दे रखा है आपको 1.2, द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल आपको निकालना है ई मान लो, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल, ये बन गई बैटरी टर्मिनल, ये बन गए, इनके बीच के अंदर वोल्टेज कितनी आ गई अपने पास 1.5 वोल्ट आ गई। तो आपको इनकी कॉमन वोल्टेज दे दी निकाल के, कॉमन ईएमएफ दे दिया कि इतना निकल रहा है टोटल, तो आप ये बताओ कितना विद्युत वाहक बल है दूसरे सेल का, ठीक है। तो करें सोल्व, तो आ जाओ कैसे होगा, ये होगा अपने पास 1.5 बराबर कॉमन निकालो इनका E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2, 1/R1 प्लस 1/R2 कर दो सोल्व। कैसे सोल्व करोगे, इसको लिख सकते हो तुम 2 बटा 0.4, तो नीचे बन गया 3 बटा 0.4, इसको भी 2 से गुणा कर दो ऊपर 2 से, तो ये बन गया 2.4 प्लस का E बटा आ गया 0.4, तो 0.4 से 0.4 गया, ये आ गया 2.4 प्लस का E बटा 3 बराबर कितना है 1.5। सोल्व करो तो ये आया 2.4 प्लस का E और 15 आती है 45, तो E का मान कितना आ गया 2.1, तो जो EMF है वो कितना आ गया 2.1 वोल्ट आ गया, ठीक है। तुम्हें जो ये दे रखा था ना
कि बैटरी स्टीरियो पर परिणामी वोल्ट था 1.5 वोल्ट। ये जो 1.5 वोल्ट है ये क्या हो गया, उसका कंबाइन वोल्टेज हो गया, कि वो दोनों सेल कंबाइन होकर के बाह्य सर्किट के अंदर कितनी वोल्टता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई कितना आ जाएगा, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, 2.1 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतनी करंट फ्लो होती है अगर 2 ओम का रजिस्टर यूज लिया जाए तो ये हो जाएगा आई बराबर ई बटा, ई पता नहीं कितना है, ई बटा आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कर रहा है, 0.5 एम्पियर की धारा ई बटा 2 प्लस आर, 2 आर का आर रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, आर कितना है 9 है। ठीक है, सोल्व करो इसको। अब यहाँ से ई, यहाँ पे ई कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू का आर प्लस 9 5 45, और इधर ही कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस का 2 आर, दोनों को इक्वल रख दो, तो ये आ गया 1 प्लस का 4 प्लस का 2 आर, यहाँ आ गया 0.5 आर प्लस का 4.5, इसको इधर और इसको इधर, तो ये जाएगा, इधर बचेगा 1.5 आर और इधर बचेगा 0.5, तो आर बराबर आ गया 1/3 ओम। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1/3 ओम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द गिवन सर्किट I1 निकालनी है, तुम्हें I1 निकालनी है। ओके, ये I3 है, ये I1 है और ये I2 है। इनको पहले तो I1 निकालनी है ना, तो ये मान लो कितनी आ रही थी, I3 आ रही थी, और इधर कितनी चली गई, I1 चली गई, तो बची हुई किसमें जाएगी, इसमें, तो ये क्या है I3 माइनस का I1। ठीक है, अब इसमें लूप लगाओ, इसको सोल्व करो। ये लूप इधर लगा रहे हैं, इसमें लूप ऐसे लगा रहे हैं, तो ये लूप 1 कह दो, इसको लूप 2 कह दो। लूप 1 लगाओ, इधर से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से कितनी है, माइनस का 40 वोल्ट। ओके, प्लस का I3 जा रही है, तो I3 गुणा 40 घूम के इसमें आएगी, इसमें जा रही है I1, तो 30 गुणा I1 बराबर कितना आ गया 0। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखो, इसी पॉइंट से जा रहे हो आप वापस, तो माइनस का 40 प्लस का 40 गुणा I3 और प्लस का 40 गुणा I3 माइनस का I1 माइनस का 80 बराबर का 0। इक्वेशन नंबर आ गई 2 आ गई। सोल्व करो इसको। सोल्व कैसे करोगे, देखो आपको क्या चाहिए, I1 चाहिए, I1 चाहिए तो I3 को हटाना पड़ेगा, I3 को हटाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व करो, क्या होगी 80 और 40 120, तो माइनस का 120, ये 40 I3 है, ये 40 I3 है, प्लस का 80 I3 है। ठीक है, माइनस का 40 I1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब I3 हटाना है तो इसको किससे गुणा करो, 2 से गुणा करो, तो ये 2 से गुणा करोगे तो क्या बनेगी, 40 दूने 80, 40 दूने 80 I3 प्लस 30 दूने 60 I1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्रूवड है ये। ठीक है, ये अपने पास 2 इम्प्रूवड है। ये 80 है, माइनस से गुणा कर दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। अब ऐड कर दो, तो इससे ये कट जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है, तो माइनस का कितना आ गया 40, ये माइनस का 40 है, ये माइनस का 60 है, तो ये माइनस का 100 I1 बराबर 0। तो ये अपने पास आ गया 100 I1 बराबर माइनस का 40 या I1 बराबर माइनस का 0.4 एम्पियर। तो I1 बराबर कितना आ गया, माइनस का 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज के प्रयोग में चित्रानुसार प्रतिरोध जुड़े हैं। संतुलन की लंबाई L1 का मान 55 है, पहले 55 है। अब एक अज्ञात प्रतिरोध को X को P के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो संतुलन की लंबाई कितनी हो गई, 75 हो गई। तो X का मान बताओ। देखो P बराबर 3 ओम दे रखा है तुम्हें पहले से ही। ओके, तो करो, P कितना है 3 बटा L1, संतुलन की लंबाई कितनी दे रखी है 55, बराबर Q का मान कुछ दे नहीं रखा, इन मीटर रेजिस्टेंस, Q का मान नहीं दे रखा। ठीक है, और संतुलन की लंबाई 100 माइनस का L1 मतलब 45 बच गया, इधर 4 5 9 1 10। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कर रहा है, X को सीरीज में जोड़ दिया किसके, P के, तो ये लो। अब संतुलन लंबाई कितनी होगी 75 और इधर Q बटा 25। ठीक है, डिवाइड कर दो एक दूसरे के अंदर। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन 2 क्या बचेगा, ये बचेगा 3 बटा 55। इसके डिवाइड में जाएगा 3 प्लस x बटा 75, तो ऊपर जाएगा उल्टा, तो ये 75 बटा 3 प्लस का x।
बराबर में Q से Q गया तो ये बचेगा 1/45 और ये आ जाएगा 1/25। सोल्व कर दो इसको, करो सोल्व। 25 ती है 75 और 3 ती है 9, तो ये आ गया अपने पास 9/55 गुणा 3 + x बराबर 1/45। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1/45 ठीक है। 5 निमे 45, 5 11 55, 9 निमे 81 और इधर जाएगा तो 11 × 33 प्लस का 11x, तो 11x बराबर आ गए 33 और 8 41 और 8 41 और 81 मतलब 48। 33 8 और 40 48, तो x बराबर आ गए 48/11 ओम। तो जो तुम्हारे पास x था वो कितना आ गया 48/11 ओम। होपफुली तुम्हें चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट 2 क्वेश्चन है अपने पास। देखो, वोल्ट मीटर V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। V1 और V2 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये आपके पास V1 हो गया और ये आपके पास V2 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। डीसी लाइन V1 रीड्स 80 वोल्ट। V1 कितना वोल्ट रीड करता है, 80 वोल्ट। हैज ए पर वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। इसका जो पर वोल्ट का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 200 ओम है। ओम पर वोल्ट का रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। एंड V2 हैज ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 32 किलो ओम। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, टोटल 32 किलो ओम है। इसका पर वोल्ट का इतना है, तो टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 200 गुणा 8 तो 2 8 16,000 मतलब 16 किलो ओम। मतलब जो V1 है इसका रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, V1 के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 16 किलो ओम। और V2 है जो इसका कितना हो गया, 32 किलो ओम। पहले वो जो पहला जो है इस पे वोल्टेज कितनी है, 80 वोल्ट वोल्टेज है। इससे आगे देखो, द लाइन वोल्टेज इज, यदि V2 का तो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज मतलब ये मुझे पूछ रहा है V2 की वोल्टेज पूछ रहा है। V2 का कुल प्रतिरोध इतना है तो लाइन वोल्टेज आएगी, V2 के ऊपर प्रतिरोध वोल्टेज कितनी आएगी। ठीक है, देखो 16 था तो वोल्टेज इस पे कितनी थी, 80 थी। 16 था तो कितनी थी, 80 थी, क्योंकि जो वोल्टेज है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ये इससे क्या हो गया, डबल हो गया, तो इसकी वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा, 160। कितना आएगा, 160 वोल्ट। अब डिपेंड करता है इन्होंने किसकी लाइन वोल्टेज पूछी है। अगर इन्होंने टोटल पूछी है, टोटल लाइन वोल्टेज पूछी है कि जो टोटल ही वोल्टेज यहां से निकल रही है ना इधर से, तो वो कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, इस पे 160 है, इस पे 80 है, तो टोटल हो जाएगी 240। अगर आपको सिर्फ V2 की पूछ ले तो वो कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। द लाइन वोल्टेज इज, मैं थोड़ा सा और कंफर्म कर देता हूं आपको कि ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। हाँ, लाइन वोल्टेज पूछना चाह रहा है। देखो, लाइन वोल्टेज मतलब V2 वाली प्लस V1 वाली, ये जो पूरी लाइन वोल्टेज है ना, ये वाली वोल्टेज पूछना चाह रहा है। तो इधर अपने पास 160, इधर 80, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 240। अगर V2 की पूछे, यहाँ V2 लिखा था ना, तो मुझे थोड़ा सा इससे कंफ्यूजन हो गया, तो V2 की पूछता ओनली, तो वो कितनी हो जाती है आपके पास, ओनली 160। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, ए पोटेंशियोमीटर हैविंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ इतना। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 2 मिलीवोल्ट। तो मैं इसको लिखता हूँ 5 से, तो 2 मिलीवोल्ट प्रति सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। 10 ओम के आसपास तुम्हें आर बार तुम्हें जो पोटेंशियल देखना है। इफ द लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज रिक्वायर्ड टू गेट द नल पॉइंट। अगर तुम्हें लेंथ कितनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर चाहिए, देन द करंट पासिंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस इज। तो 10 ओम के रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट कितनी होगी। दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन। एक विभव मापी की विभवांतर इतनी है, इसे परिपथ में 10 ओम के परित विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि संतुलन बिंदु के लिए विभवमापी तार की 50 सेंटीमीटर लंबाई आवश्यक है, तो 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा होगी।
विभव प्रवणता इतनी है। परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध के परित विभवांतर मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि संतुलन बिंदु के लिए विभव धारा की 50 सेंटीमीटर लंबाई आवश्यक है तो 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी होगी। देखो लंबाई कितनी हो जाएगी, इतनी, V बराबर होता है फाई एल की जितनी लंबाई हो जाती है उसे विभव प्रवणता से आप गुणा करते हो तो आपको वोल्टेज पता चलती है कितनी वोल्टेज उसके क्रॉस है। तो फाई कितना आपके पास 2 मिली वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। लेंथ कितनी यूज हुई, संतुलन बिंदु कहाँ मिला 50 पे, सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या, ये कितना आ गया 50 दूने 100, तो 100 मिली वोल्ट मतलब 0.1 वोल्ट। तो वोल्टेज कितनी है आपके पास 0.1 वोल्ट। तो अब आपको पूछा है 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, जो इस परिपथ था उसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम, तो जो तुम्हारे पास आई आएगा वो कितना आएगा V बटा R। V कितना है 0.1 वोल्ट बटा R कितना है 10, तो ये आ गया 0.01 तुम्हारे पास 0.01 वोल्ट, या इसको तुम लिख सकते हो 10 मिली वोल्ट। सॉरी ये एम्पियर है ना, धारा है तो एम्पियर, तो ये आ गया मिली एम्पियर। ओके, जो आपके पास धारा रहेगी वो कितनी आ जाएगी 10 मिली एम्पियर आ जाएगी, किसके अक्रॉस 10 ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस। तो इस तरीके से हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो इसी चैप्टर की तो आप एरएलएस जो बुक है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन करवाने का मतलब यही होता है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप बहुत ज़्यादा इजी स्टफ या फिर बहुत ज़्यादा टफ स्टफ और प्रैक्टिस ना करें, जो रिलेवेंट स्टफ है केवल उसको प्रैक्टिस करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।